नमस्ते एवरीवन। रुकिए मैम, मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आपको मैम दिखाती हूँ। हाँ दिखाइए बेटा। कल जो मैंने पहले मेरी बात सुनिए। लिसन लिसन। मैम ये देखिए, इफ यू डन योर मैम ये देखिए, ये मैंने कल ही बनाया था। अभी मैं तुम लोग को पहले ब्लॉक ये करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ, नहीं तो तुम। मैम मेरा If you done the question answer of chapter 5, you copy. Please put your back camera on and show your copy to me. All of you. मैम। So please show me your copy. मैम बोलिए। मैम मैं मैप नहीं खरीद पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी? नहीं कर पाई थी, ये गलत बात है। चलिए देखूं कितने बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं। मात्र कृति, विशाल, अभिनंदन, अनिष्का, आशी, निशु, इतने ही बच्चों ने कॉपी की है। बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? मैंने तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था ना क्लास का, जो क्लास में जो हमने व्हाइट बोर्ड पे कराया था उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा था व्हाट्सएप पे। तो अगर क्लास में कहीं छूट गया था तो व्हाट्सएप से हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, ड्राइंग मैंने कहा था बनाने के लिए। देखती हूँ ड्राइंग किसने बनाया है। एक बच्चा दिख रही, एक बच्ची दिख रही मुझे, आकांक्षा सोनी। आकांक्षा को मैं देखती हूँ। आकांक्षा की ड्राइंग अच्छा बनाया आपने, नाइट बनाया, गुड। और किस बच्चे ने बनाया है और दिखाइए। किसी बच्चे की कॉपी नहीं, बुक नहीं दिख रही है मुझे। हाँ एक बच्चे ने दिखाया है, बनाया है, काव्या वर्मा ने। काव्या को देखती हूँ मैं। काव्या क्या बनाया आपने, दिखाइए। गुड, काव्या ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड, क्लैप फॉर काव्या। सारे बच्चे देख पा रहे हैं काव्या की कॉपी बुक? देखिए कितना सुंदर बनाया है इसने। अर्ली मैन भी बनाया है और सारे टूल्स भी बनाए हैं, बहुत बढ़िया। जो नेसेसरी आइटम्स है उसमें भी इसने बहुत कुछ ऐड किया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड काव्या। और देखूं और किसने बनाया है। और है आकांक्षा का तो मैंने देख लिया, और कोई बच्चा दिखा नहीं रहा। हाँ श्रीजा, श्रीजा का देखती हूँ। श्रीजा ने भी ठीक ठाक बनाया है, अच्छा बनाया है। कलर कर लेना बेटा टूल्स को, बहुत अच्छा बनाया आपने। हामर भी बहुत सुंदर, सीजर, सॉ, स्क्रू ड्राइवर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और किसने बनाया है? और देखो आशी, आशी ने बनाया है। चलिए आशी का देखते हैं। आशी दिखाइए। आशी ने बहुत मेहनत नहीं की है लेकिन अच्छा बनाया है, गुड, बढ़िया, सुंदर। ऊपर से दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। आशी बहुत अच्छे से कॉपी नहीं देख पा रही हूँ मैं आपकी। चलिए भानु, प्रताप भानु आप दिखाइए। प्रताप भानु दिखाइए तो बेटा। अच्छा नहीं बनाया है, मेहनत नहीं किया है प्रताप भानु आपने। अंशराज आप दिखाइए। अंशराज दिखाइए बेटा। अंश, शो योर कॉपी। अंश नहीं दिखाओगे तुम? चलो कोई बात नहीं। ये है राजीव रंजन। राजीव रंजन कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए बेटा। राजीव रंजन ने भी बनाया है, गुड, अच्छा है, सही है। चलिए और किसने बनाया? अभिनंदन, अभिनंदन आप भी दिखाइए बेटा। अभिनंदन दिखाइए। दिखाइए अभिनंदन फटाफट। राजीव रंजन दिखाओ बेटा। हाँ गुड। अंशराज का भी दिख गया मुझे, अभिनंदन का नहीं दिखाया अभी। अभिनंदन दिखाओ, अभिनंदन दिखाओ तो बेटा, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, कॉपी दिखाओ। नहीं बनाया तुमने, क्या दिक्कत बेटा? अनम्यूट करके बोलो।
खुद को अनम्यूट करो, बोलो कहाँ गई कॉपी तुम्हारी, बताओ। नहीं बनाया ड्राइंग मैम। नहीं बनाया तो हैंड रेज क्यों किया तुमने? तुम लोग मजाक बनाते हो क्लास को। जब बनाया ही नहीं तो हिम्मत कैसे हो गई हैंड रेज कर दिया तुमने? बहुत। क्यों नहीं बनाया इसका कारण मुझे देना, नहीं तो कल से क्लास मत करना तुम, ठीक है? दिखाओ, क्यों दिखाओ, कॉपी दिखाओ, दिखाओ बेटा। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पीहू ने भी बहुत सुंदर बनाया, वेरी गुड। सारे बच्चों ने बहुत सुंदर बनाया है। एक एक करके अब सबकी कॉपी देखना पॉसिबल नहीं है। जितने बच्चों ने हैंड रेज किया था ऑलमोस्ट हमने उसका देख लिया। पीहू है, दिव्यांगना का भी बहुत सुंदर है, काव्या का तो है ही, श्रीजा का देखा हमने। अंकित, अंकित दिखाओ कॉपी जल्दी। आरव का भी अच्छा। आरव आपने कॉपी पे बनाया, बुक पे क्यों नहीं बनाया? उज्जवल का भी सुंदर है। अंशराज, अंशराज का चेहरा दिख रहा है। जिज्ञान दिखाओ, कृति दिखाओ। परिणीति का भी बहुत सुंदर है, वेरी गुड। आरुषि, आरुषि का भी बहुत बढ़िया। आशी का भी बढ़िया है। कन्हैया जी आप क्या दिखा रहे हो? कन्हैया जी आप ड्राइंग नहीं दिखा रहे हो। चलिए, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का बहुत सुंदर है, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, बनाया करिए आप लोग, मजाक नहीं है ये। नहीं तो बिगड़ेगा मेरा नहीं, आपका खुद का बिगड़ेगा, है ना? वेदिका ने भी बनाया है, आकांक्षा सोनी ने भी बनाया है, गुड। बहुत सारे बच्चों ने बनाया है और बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया है। तो जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो अगर ये सोचते हैं कि मेरा क्या है, नहीं बनाएंगे तो मैम मेरे घर आके थोड़ी डांटेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है बेटा। आपने नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है, मेरा थोड़ी है। इतने बच्चों ने नहीं बनाया है। गरिमा ने नहीं बनाया, अभिनंदन, अभिषेक, आकांक्षा, अमृतराज, अंशराज, अप्रतिम, आराध्य रंजन, आश्विन, अविनाश पांडे, इन सारे बच्चों ने नहीं बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और बुक देखते हैं। बुक निकालिए आप लोग भी, बुक में क्या बाकी रह गया था कल उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। तुमने भी नहीं बनाया चैतन्य? बनाया तुमने कि नहीं बनाया? बनाया है। आरव राज, यस मैम मैंने बनाया है, ये देखिए। बुक में क्यों नहीं बनाया तुमने? कॉपी में क्यों बनाया? बुक में बनाना। मैंने बुक में भी बनाया है, ये देखो। चलिए, 2 ये देखिए। चैप्टर 5 निकालिए। मैम चैप्टर 5 अर्ली मैन है। हाँ, थोड़ा सा बाकी रह गया है क्या? उसमें देख लेते हैं हम लोग, कुछ बाकी तो नहीं है। हाँ, ड्राइंग वगैरह हम लोग कर लिए थे, इसका मतलब जो है वो बाकी नहीं है, है ना? सारा ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। ड्राइंग कर ली है आपने, क्वेश्चन आंसर हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गया है। कल कॉपी देखूंगी सबकी, कॉपी में सबने क्वेश्चन आंसर किया है कि नहीं। मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया था, थोड़ा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, जो बोर्ड पे हम लोग लिख रहे थे, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे, तो एक दो स्पेलिंग मिस्टेक होता है कभी कभी, इंटर दबाओ या ऐसा करके कुछ हो, तो आपको तो स्पेलिंग सही पता होना चाहिए ना। कुछ बच्चे एक दो वर्ड में मिस्टेक था तो उसको सही करके आप लोग लिखेंगे। जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में डायरेक्ट टाइपिंग करते हैं, तो एकदम मिस्टेक हो सकता है। और उसी का जो है स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेज दिया था, उसी को फोटो क्लिक करके मैंने भेजा था। तो ऑब्वियसली जब उसी को फोटो क्लिक करके भेजा था तो हो सकता था कि उसमें कुछ गलती हो जाती है ना।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको आपको खुद सही करना था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग अबाउट वर्क्स। जैसा कि पिछले ही चैप्टर में हमने कहा था कि अगले चैप्टर में हम लोग लर्निंग अबाउट वर्क्स पढ़ेंगे, है ना। वर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लोअर हैंड करती हूँ, ठीक है। और अब कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा, कौन बच्चा पढ़ना चाहता है वो बच्चे हैंड रेज करे। चलो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे हैंड रेज करें। चलिए, सबसे पहले कैमरा ऑन रहना चाहिए लेकिन सबका। आरुषि, आरुषि अनम्यूट योरसेल्फ and read loudly from the beginning. A mother sing a लोरी। यहाँ से पढ़ना शुरू करो। चलो पढ़ो, खुद को अनम्यूट करो पहले। चलो पढ़ो बेटा। नहीं पढ़ोगी? चैतन्य, चैतन्य पढ़ो बेटा तुम। मैम मेरे पास अभी आया है। क्या? मैम अभी अनम्यूट का आया है। ठीक है, चैतन्य आप पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं? नहीं, चैतन्य को कह दिया, आप चैतन्य पढ़ेगा। चैतन्य पढ़ो बेटा। ओके मैम। A mother sings a lullaby and invites the Nindya Rani, queen of sleep, to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. The memory stays with the child forever. So, mother or father is the first teacher of a child. वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए स्टॉप। क्या कह रहा है? मदर सिंग अ लोरी। मम्मा जो है वो अपने बच्चे को लुलेबी या लोरी, लुलेबी कहते हैं इंग्लिश में लोरी को, जैसे चंदा मामा दूर के, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोरी जो है बच्चों को सुनाते हैं। आपने भी बचपन में लोरियां सुनी होंगी, आपको याद भी होगा। तो मम्मा जो है गोद में लेके बच्चे को प्यार से थपथपाती है, सहलाती है और लोरी गाती है। और उस लोरी में बोल चाहे जो हो, लेकिन वही होता है कि निंदिया रानी, सुलाने के लिए बच्चे को गाया जाता है। निंदिया रानी को बुलाया जाता है, क्वीन ऑफ स्लीप। निंदिया रानी मतलब नींद की रानी, क्वीन ऑफ स्लीप, टू कम एंड पुट द बेबी टू स्लीप। और हमारे बच्चे को आके सुला दीजिए। इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद भी बच्चों को ये सारी चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। द चाइल्ड लव्स टू सिंग एंड लिसन टू द फेवरेट सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ऑफ चाइल्ड। द मेमोरी स्टे विद द चाइल्ड फॉरएवर। हमेशा रहता है। ये जो बच्चों में ये जो मेमोरी होती है, बचपन की मेमोरी, बचपन की यादें जो हैं वो हमेशा रहती है। विशाल कुमार, पीछे मुड़ के पढ़ाई हो रहा है कि आगे मुड़ के? ठीक है। मदर और फादर इज द फर्स्ट टीचर, इसलिए मदर और फादर को फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड माना जाता है ना। बच्चों का पहला गुरु मम्मी और पापा ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? राइट 2 लाइन्स ऑफ अ लुलाबी योर पेरेंट्स sang फॉर यू। आपके मम्मी पापा जो आपके लिए गाते थे, उसका कोई भी 2 लाइन, है ना, लिख सकते हैं, है ना। 2 लाइन, जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। जैसे निंदिया रानी आ जाए तो जैसे निदिया को NI ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। निदिया रानी आ जाए, या जो भी चंदा मामा दूर के जो भी लुलाबी आपकी मम्मी आपके लिए गाती होंगी, उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब कौन पढ़ेगा? अब कौन पढ़ेगा? मैम दिव्यांगना सिन्हा पढ़ो। दिव्यांगना पढ़ो। स्टार्टिंग पढ़ना। यहाँ से पढ़ रहा है बेटा, आगे जहाँ तक पढ़ लिया हमने उसके बाद से भव्या एंड आर्यन सिंह। Okay. Bhavya and Aryan went to a beach in Kerala. They were thrilled with the sand. Their parents showed them how to make cakes castle, and tours with sand. Soon the गलत, बहुत children गलत, started बहुत सारी गलतियां। making 4 लाइन पढ़ने में आपने इतनी सारी गलतियां की। बिल्कुल सही नहीं पढ़ा दिव्यांगना। पढ़ने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभिषेक रंजन, तुम उछल कूद कर रहे हो। एग्जिट हो जाओ क्लास से, स्टेज नहीं बैठ सकते तुम। तमाशा बना के रखे हुए तुम लोग। आराम से शांति से बैठा करो जब क्लास में बैठते हो तुम लोग।
और ये कौन है? आयुष, कैमरा बंद है तुम्हारा? लकी, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। अभी मैं सब कुछ चेक कर रही हूँ कैमरा किसका बंद है। चलिए देखते हैं किसका बंद है। अंशराज, नहीं अंशराज का भी नहीं बंद है। अच्छा चलिए, अब कौन पढ़ेगा? अभी सबसे पहले एक बच्ची को अनम्यूट किया था मैंने, क्या नाम था? आयुषी, पढ़ो। अनम्यूट हो ना तुम? चलो पढ़ो, पढ़ो बेटा। आवाज आ रही है मेरी? नहीं जा रही। चलो पीहू तुम पढ़ो। पीहू पढ़ो। Yes, ma'am. भाव्या एंड आर्यन से पढ़ो। Bhavya and Aryan went to a beach in Kerala. They were thrilled with the soft sand. Their parents showed them how सोड मीन्स होता है दिखाना, शो मीन्स दिखाना, और यही पास्ट में हो जाता है तो सोड ईडी लग जाता है, तो पास्ट में दिखा रहे थे। showed them how to make cakes, castles, and towers with sands. Soon the children started. कन्हैया जी आप पढ़िए। Soon the children. Bhavya and Aryan went to a beach in Kerala. They were filled with the soft sand. Their parents showed them how to make cakes, castles, and towers with sand. Soon the children started making beautiful sand houses. They decorate them with shells, dyed leaves, and stones. They were very happy. Children learn everything very quickly. They enjoyed helping their parents. हो गया स्टॉप कन्हैया जी, बहुत अच्छा नहीं पढ़ा आपने, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पढ़ लिया आपने। अब कौन पढ़ेगा? अंशिका। अंशिका पढ़ो तो बेटा, सेम पैराग्राफ, भव्या एंड आर्यन। Bhavya and Aryan went to a beach in Kerala. They were there thrilled with the soft sand. Their parents showed them how to make cakes, kettles, and towers with sand. टावर्स विद सैंड। ठीक है, स्टॉप। आरूही पढ़ो। Ma'am, Bhavya and Aryan. यहाँ से पढ़ो, soon the children से। Soon the children started making beautiful sand houses. They decorated them with shells, dried leaves, and stones. They were very happy. Children learn everything very quickly. They enjoy helping their parents at home. They are good ओके स्टॉप। busting. क्या कह रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल दिया है दो बच्चों का। ये दोनों बच्चे हैं जिनका नाम है भव्या एंड आर्यन। वो कहाँ जाते हैं? बीच। बीच मीन्स क्या होता है? समुद्र का किनारा। वहां पे जाते हैं खेलने के लिए, घूमने के लिए। केरला के एक बीच पे जाते हैं। दे आर थ्रिल्ड विद द सॉफ्ट सैंड। वो बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, है ना। मुलायम सा सैंड है, बालू है, खूब खेल रहे हैं। आप लोग भी जब बीच पे जाते होंगे समुद्र किनारे तो खूब खेलते होंगे, है ना। वो लोग बना रहे हैं सैंड से ही, अपना महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा भी उनको दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। हर देयर पेरेंट्स शो देम, दिखा रहे हैं कि कैसे केक्स बना सकते हैं, कैसल्स बना सकते हैं, या टावर, बड़े बड़े टावर मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत सुंदर सैंड हाउस उन्होंने बना लिया, है ना। उसके बाद उसे खूब अच्छे से डेकोरेट किया उन्होंने, ड्राइड लीफ से, स्टोन से और सेल्स से, है ना। समुद्र के किनारे बहुत सारे सेल्स वगैरह पड़े रहते हैं। और उसके बाद वो लोग बहुत खुश हैं। बच्चे जो हैं हर चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। छोटे बच्चे जितने अच्छे से एक्टिविटी कर लेते हैं, आप लोग जितने अच्छे से कर लेते हैं सारी एक्टिविटीज, बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। तो छोटे बच्चों में बहुत कैपेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, और वो बहुत अच्छे से कुछ भी सीख लेते हैं। दे एंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट एट होम, है ना।
वो अपने गार्जियन को घर में हेल्प करना पसंद करते हैं। मम्मी पापा अगर डांट के कहेंगे ये काम करो तो नहीं करोगे, लेकिन अगर प्यार से कोई काम करवाता है तो आपको बहुत खुशी होती है और आप दौड़ दौड़ के काम करते हो ना। दे आर गुड एट डस्टबिन, छोटे बच्चों से कह दिया जाए डस्टिंग करने के लिए, कुछ झाड़ना हो, आपके बराबर बच्चे जो डस्टिंग कर सकते हैं, जिस टेबल पे धूल पड़ा हुआ तो कपड़ा लेके साफ कर सकते हैं। पीलिंग मतलब छीलना हो कोई चीज, पीलिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग द टेबल, टेबल लगाना हो, जैसे कि खाने का सामान रखना, मम्मी किचन में बना रही हो और खाने का टेबल सजाना हो, तो ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू क्राफ्ट जॉब्स एज देयर पेरेंट्स टू, जो मम्मी पापा जो क्राफ्ट्स करते हैं या जॉब करते हैं उसको करना वो लोग सीख लेते हैं। किसी का फादर अगर बर्तन बनाते हैं, पॉटर हैं, तो वो सीख लेते हैं। किसी की मम्मी अगर कढ़ाई सिलाई करती है तो वो सीख लेते हैं। अ फार्मर्स चाइल्ड वॉच हिज फादर एंड लर्न्स टू शो द सीड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। ठीक है, वो अच्छे से सीख लेते हैं कि कैसे जो है वो क्रॉप्स लगाना है, शीड्स को कैसे फैलाना है ताकि फसल इजीली हो सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और आगे रूपा का एग्जाम्पल, काव्या तुम पढ़ो, पढ़ो यहाँ से, रूपा's father. Okay, ma'am. Rupa's father is the potter. He has taught her how to knead the clay and shape objects from it. Rupa loves to watch him making beautiful pots. Her mother carves and paints the pots. They sell the pots to earn money. Any work done to earn money is called an occupation. People do different types of jobs to earn a livelihood. The Kumars and Kambas, Himachal Pradesh, are experts in making beautiful pictures through rahis for storing water, pots for storing grains, and handies with leaves for preparing food. They also make toys and lamps of different types. Jamila's embroidery is very neat. She uses colorful threads, needle, and a wooden frame to make designs on sari, kurtas. चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, स्टॉप, और भी बच्चे पढ़ेंगे। चलो लकी तुम पढ़ो, यहीं से रूपा's फादर से पढ़ो। Rupa's father is a potter. He has taught her how to knead the clay and shape objects from it. Rupa loves to watch him making beautiful pots. Her mother carves and paints the pots. They sell the pots to earn money. Anyone चलिए going स्टॉप to स्टॉप, गरिमा, define the definition of occupation, that any work done to earn money is called an occupation. People do different types of job to earn a livelihood. गरिमा यहाँ से पढ़िए, any works पढ़िए बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा। Work done to money is called as people do आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आपका नेटवर्क इशू है। कृति तुम पढ़ो, कृति पढ़ी हो तुम? कृति पढ़ो बेटा। हाँ आवाज बहुत आ रही है बेटा, जिसके घर से आवाज आ रही है जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करो, तो म्यूट कर लो तो जल्दी से। कृति पढ़ो, अनम्यूट करो, पढ़ो बेटा। यस मैम, कहाँ से मैम? एनी वर्क से पढ़ो। यस मैम, एनी वर्क डोंट टू कौन पढ़ते हैं? वो तो पढ़ने ही नहीं आता है। जिज्ञान श्रेष्ठ पढ़ो। जिज्ञान पढ़ो बेटा। वेदिका पढ़िए, वेदिका। Yes, any work done to earn money is called an occupation. People do different type of job to earn a livelihood.
लिवलीहुड, ठीक है, मैं इसको मतलब समझाती हूँ, बहुत अच्छे से कोई नहीं पढ़ पाया। रूपास फादर इज ए पॉटर, रूपा के ये पिता हैं, ये एक पॉटर है। पॉटर मतलब कुम्हार है, बर्तन बनाते हैं। has taught to her how to knead the clay and shape objects। वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे मिट्टी को साना जाता है और सानने के बाद कितनी गीली होनी चाहिए मिट्टी, और कैसे बर्तन को बनाते हैं, कैसे शेप देते हैं। आपने देखा होगा कभी पॉटर को, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर लगता है देख के कि कैसे वो लोग जो है वो व्हील को चलाते हैं और व्हील के ऊपर गीली मिट्टी होती है और उससे शेप देते हैं और बहुत सुंदर सुंदर शेप में बर्तन तैयार हो जाते हैं, है ना। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। रूपा को भी बहुत पसंद है अपने पिता को सुंदर सुंदर पॉट बनाते हुए देखना। हर मदर कर्व्स एंड पेंट्स द पॉट। उसकी मम्मी जो है वो इसमें डिजाइनिंग बनाती हैं और पेंट करती हैं और उसके बाद उसको पका के वो लोग बेचते हैं। दे सेल द पॉट टू अर्न मनी। तो यही उनका ऑक्यूपेशन हुआ। जिस काम को करके हमें पैसा मिलता है, जिस काम को करके हम पैसे कमाते हैं, वही काम हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है ना। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वही कहलाता है ऑक्यूपेशन। पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब टू अर्न अ लिवलीहुड। लोग जो है अलग अलग टाइप के जॉब करते हैं ताकि अपने घर का खर्चा गुजारा कर सके, है ना। तो कोई भी काम, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आपकी। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड माय ऑक्यूपेशन। टीचिंग इज माय ऑक्यूपेशन, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपके घर में अगर आपकी मम्मी आपको पढ़ाती हैं तो दिस इज नॉट कॉल्ड हर ऑक्यूपेशन, बिकॉज उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं घर में खाना बनाती हूँ तो मेरा काम, मैं कुक नहीं हूँ, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई होटल में खाना बनाता है उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, तो वो उसका ऑक्यूपेशन हुआ। अगर मेरे घर में कपड़े सिलने हैं, मैं मशीन पे बैठती हूँ, सिल लेती हूँ, तो आई एम नॉट अ टेलर, मैं टेलर नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे टेलरिंग करने के लिए, कपड़े सिलने के लिए पैसे नहीं मिले। लेकिन मैं अब कोई दुकान खोल लूँ, कोई बुटीक खोल लूँ और वहां पे पैसे कमाऊं कपड़े सिल के, तो दिस इज कॉल्ड माय ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या है? कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिससे हमें पैसा मिलता है, वो काम हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन एंड पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न अ लिवलीहुड। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर, आज के लिए इतना ही, आगे दिन हम लोग और भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत हुई है? जितना हमने पढ़ा इसमें से किसी को कोई परेशानी है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई परेशानी हुई है, आज हमने जितना पढ़ा है उसको समझने में कोई परेशानी हुई है, तो आप अपना हैंड रेज करके और पूछ सकते हैं, है ना। 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। आयुष बोलो, क्या दिक्कत है? मैम लाइवहुड का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? लाइवहुड का मतलब? लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका चलाने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। हमको जीवन यापन करने के लिए खाना, कपड़ा, मकान, घर, ये सब बहुत सारी चीजें चाहिए, वही हमारा लिवलीहुड है, ठीक है। काव्या वर्मा बोलो। मतलब क्या होता है? क्या बेटा? मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के दो। आदित्य शर्मा बोलो। मैम चंबा मतलब? क्या बेटा? चंबा मतलब चंबा जगह, वहां तक हम लोग पढ़े नहीं है ना, तो अभी आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। चंबा जगह का नाम है। आशीष सिन्हा बोलो। मैम काव्या वर्मा वांट टू नो नीड। नीड मतलब सानना है ना? मिट्टी से मिट्टी का डो बनाना, है ना। इसके बाद है आशी। आशी बोलो। मैम डाउट LIPELIH आप इसमें लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। अनन्या रंजन बोलो। बोलो बेटा अनन्या। हाँ बोलो। हेलो अनन्या बोलो। कृति बोलो। मैम मैं कह रही हूँ ना, हाँ क्या होता है मैम? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आ रही है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं है इसलिए नहीं जा रही है। सूर्यांश कुमार। आ रही है मैम आवाज। सूर्यांश कुमार बोलो।
सब बच्चे के पास मैम फॉर के पास नहीं जा रही है, इसका मतलब कि तुम्हारा नेटवर्क इशू है। सूर्यांश क्या बोलना है बेटा, बोलो। मैम फॉरएवर मतलब क्या होता है? FOREVER। फॉरएवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए, है ना। गरिमा सिन्हा, गरिमा बोलो, गरिमा बोलो बेटा। नहीं आई आवाज फिर आपकी। आरव राज बोलिए, आर्यादित्य रंजन बोलिए, क्या बोलना है आप तीनों को? मैंने तीनों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मैम एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता एम्ब्रॉयडरी का है? मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई जो कपड़े के ऊपर में जो डिजाइनिंग की जाती है धागे वागे से सुंदर सुंदर, उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। अंकित, अंकित क्या बात है? अंकित बोलिए। मैम आरुषि मैम डेकोरेट मतलब क्या होता है? क्या बेटा? डेकोरेट फॉरएवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए। जहां तक पढ़े हैं वहीं तक से पूछिए, उसके आगे मत पूछिए। क्या बोलिए, बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को।